सबसे पहले मैं कॉमरेड राजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने हमारी पूरी टीम को इतने गर्मजोशी के साथ उन्होंने रिसीव किया और हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। ये बिल्डिंग में मैं पहले खूब आता रहता था और उनकी पूरी टीम के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। सीएम बनने के बाद शायद पहली मेरी विजिट मेरी पहली विजिट है, लेकिन जब एनजीओ में मैं काम किया करता था तो उनकी वाइफ के साथ भी, कॉमरेड डैनी राजा के साथ भी हम झुग्गी बस्तियों में खूब काम करते थे। सो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना रिश्ता है। आज वापस इस बिल्डिंग में आके पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एज ए सीएम। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीपीआई ने अपना सपोर्ट अनाउंस किया है आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का ये जनतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को, आज हमारी सरकार है, कल किसी की भी सरकार हो सकती है, तो जिस सरकार को वो चुन के भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसको छीना गया है। तो आज सीपीआई ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए, जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, इसको जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर कोई किसी को ये लगे कि ये दिल्ली हाफ स्टेट है इसलिए दिल्ली के लिए ऑर्डिनेंस आया है, ऐसा नहीं है। ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस राजस्थान के लिए भी आ सकता है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। ये पंजाब के लिए भी आ सकता है, हरियाणा के लिए भी आ सकता है, तमिलनाडु के लिए भी आ सकता है, केरला के लिए भी आ सकता है। कोई भी फुल स्टेट की सरकार ये ना समझे कि ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली से तो इन्होंने शुरुआत की है, दिल्ली एक प्रयोग है। अगर दिल्ली के में इसको नहीं रोका गया तो कल जहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें बनेंगी वहां वहां उन स्टेट्स के लिए ऐसा ऑर्डिनेंस आएगा। मुझसे लिखवा लीजिए आप। तो सबको मिलके, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके, सभी पार्टियों को मिलके इसका विरोध करना है। एक और इसके अंदर प्रोविजन है, चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे लगता है कि इलीगल है तो वो एलजी को रेफर करेगा, और एलजी को पावर दी गई है, वो किसी भी कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को, मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के, उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके, उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं, तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती है तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। I strongly condemn the arrest, the raids and on the minister in Tamil Nadu and the arrest of the minister. The manner in which the arrest has been done is also very objectionable, and the whole country is seeing that ED and CBI are not being sent against those people who are corrupt. On the contrary, all the corrupt people, wherever they are seeking refuge to BJP, so they are being protected. BJP government is sending ED and CBI only to the opposition parties, opposition ruled states, and we strongly condemn it. And if BJP feels, if they think
that they will be able to get a few seats in Tamil Nadu in the Lok Sabha elections by using ED and CBI, I think they are living in a fool's paradise. They will not get even a single seat. We strongly support Thiru Stalin Saab and his entire government, and we stand with them.